देखो बेटे, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं, तो मैंने क्रेडिट साइड लिखा बाय प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स 5000, डेबिट साइड तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू 5000। बेटे ये 5000 रुपये का जो प्रॉफिट यहाँ निकला, ये एक्स और वाई में डिवाइड हो जाएगा, दो ही पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है हमारे पास। तो एक्स और वाई में जब ये प्रॉफिट डिवाइड होगा बेटे, तो 5000 इंटू 3/5, 5000 इंटू 2/5, 3000, 2000। सर अगर हम इसकी भी एंट्री करना चाहें तो बेटे देखो, यहाँ पर प्रॉफिट मिला है पार्टनर्स को, प्रॉफिट मिलने से उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, और बेटे कैपिटल इंक्रीज हमेशा क्रेडिट साइड होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है बेटे। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी एंट्री करना चाहूँ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करना चाहूँ, तो बेटे मेरे पास एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2000। बेटे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेटे कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है बेटे। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो है, दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, स्टॉक बुक वैल्यू 1 लाख। बेटे मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाता हूँ छोटी सी। बेटे स्टॉक है 1 लाख का, फर्नीचर है बेटे 60,000 की, अब देखो बेटे उसके कहने का तरीका क्या है क्वेश्चन के अंदर, दोनों क्वेश्चन के दोनों पॉइंट्स को कहने का तरीका। स्टॉक की बुक वैल्यू 1 लाख है, इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। बेटे स्टॉक के आगे लिखा इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। बाय का मतलब होता है बेटे 40% से, उतने से रिड्यूस हो गया। यानी सर स्टॉक अगर मेरे पास 1 लाख का है, तो सीधा सीधा 1 लाख का 40% निकाला, 40,000। स्टॉक 40,000 रुपए से कम हो गया। बेटे फर्नीचर पे देखो उसने क्या लिखा, फर्नीचर के लिखने का तरीका देखो। फर्नीचर बुक वैल्यू ₹60,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%, इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। बेटे यहाँ पे वर्ड आया टू, टू का मतलब होता है बेटे उतने तक रिड्यूस हुआ, वो 40% तक रिड्यूस हुआ। यानी सर बेटे 60,000 जो है, 60,000 जो है वो 40% तक आ गया, उसकी वैल्यू 40% तक आ गई, मतलब 40% तक रिड्यूस हो गया। यानी सर वो कितने से कम हो गया बेटे, वो 60% से कम हो गया।
यानी वो 36,000 से कम है। तो बेटे इज टू बी रिड्यूस टू 40% का मतलब होता है वो उतने तक उसकी वैल्यू आ गई, वो 40% तक उसकी वैल्यू आ गई। या इसका एक और तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटे, आप 60,000 का 40% निकाल लें बेटे, वो आ गया 24,000। यानी अब आपके पास फर्नीचर 24,000 का रह गया। आपके पास फर्नीचर 24,000 का रह गया। यानी सर 60,000 का फर्नीचर था, 24,000 का रह गया, यानी फर्नीचर कितने से कम हो गया? फर्नीचर 36,000 से कम हो गया। $36,000 से कम हो गया। आप कैसे भी कर सकते हैं बेटे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो आपने याद रखना है बेटे कि यहाँ पर वर्ड टू दिया है या वर्ड बाय दिया है। ठीक है सर, दोनों में रिड्यूस ही हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। बेटे आपको हमेशा याद रखना है कि एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो वो क्रेडिट साइड आता है। यानी सर एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर। स्टॉक में लिखेंगे 40,000, फर्नीचर में लिखेंगे 36,000। यहाँ पे आ गया 76,000। बेटे इतनी तो हम कॉमन सेंस अब लगा सकते हैं कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, एसेट्स की वैल्यू से एसेट्स की वैल्यू का कम होना यानी बेटे पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती तो पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाता। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब बेटे पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। और जब पार्टनर्स को लॉस होता है तो बेटे उनकी कैपिटल जो है ना वो कम होती है, और कैपिटल कम होती है बेटे डेबिट साइड। कैपिटल कम होती है बेटे डेबिट साइड। यानी सर एंट्री क्या बन जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 76,000 है बेटे। 76,000 को 3:5 में डिवाइड कर देंगे। 3/5 2/5 45,600 30,400। बेटे नोट किया यहाँ तक बच्चों ने? बेटे यहाँ तक नोट किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 51।
बेटे X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a new partner for 1/4 share of profit. At the time of admission of Z, investment appeared at rupees 80,000. बेटे मैं यहाँ बैलेंस शीट बनाता हूँ. इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए की है. बेटे वो कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू. रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज 50,000. ठीक है बेटे. बच्चे ना ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत ध्यान से. बेटे 80,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से आधी इन्वेस्टमेंट, हाफ इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं. पार्टनर्स अपने घर लेके जा रहे हैं बेटे. सर वो घर लेके जाएंगे तो क्या पैसे नहीं देंगे? बेटे क्वेश्चन में लिखा नहीं कि वो कैश पे कर रहे हैं. क्वेश्चन में बस ये लिखा है कि पार्टनर्स वो अपने घर लेके जा रहे हैं. ठीक है. तो सर फिर हम ये मान लेंगे कि हम उनकी कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे. हाँ बेटे, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेंगे, यानी उनकी कैपिटल को आप कम कर देंगे. कैपिटल जब कम होती है तो बेटे वो डेबिट साइड आती है. आधी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं. क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि पार्टनर्स जो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं वो उसके लिए कैश पे करके जा रहे हैं. कहीं कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि वो आधी इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं. तो बेटे जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा सेंटेंस लिखा हो कि पार्टनर्स कोई एसेट लेकर जा रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप उसकी कैपिटल को कम करेंगे बेटे. आप उसकी बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो कैपिटल है उसको आप कम कर देंगे. सर ये जो लेकर जा रहे हैं ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके जा रहे हैं, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है. सर 80,000 की आधी इन्वेस्टमेंट होती है 40,000, और 40,000 एक्स और वाई लेके जा रहे हैं 3/5, 2/5, 5 8 40, 24,000, 16,000, 24,000 और 16,000. तो बेटे एंट्री हो गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000. जब वो इन्वेस्टमेंट लेकर चले गए तो एसेट की वैल्यू कम हो गई, और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो बेटे वो क्रेडिट साइड आती है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000. अब बेटे बाकी की जो आधी इन्वेस्टमेंट रह गई, बेटे बाकी की जो 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट रह गई, बेटे उसकी वैल्यू, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज 50,000. बेटे उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए है. ये आधा पोर्शन की बात तो खत्म हो गई, मैं इसको तो अब छोड़ चुका हूं. अब जो बाकी की आधी इन्वेस्टमेंट मेरे पास रह गई, पार्टनरशिप फर्म के पास रह गई 40,000 की, बेटे उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में 50,000 है. यानी सर यहाँ तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है 10,000 से. इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना मतलब एसेट का इंक्रीज होना है, और एसेट जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड आती हैं. तो सर आपने यहाँ पर एंट्री करी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000,
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। आपने बेटे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी सर। बेटे अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ ले बेटे। रिद्धि कोई डाउट है बेटे आपको? कनिका आपको कोई डाउट है? नो सर। रिया आपको कोई डाउट है? रिया जैन, स्नेहा? नो सर। सक्षम तुम्हें कोई डाउट? No, sir. तन्मय कोई डाउट तुम्हें? नो सर। साहिल तुम्हें कोई डाउट? नो सर। बेटे अगर मैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, एसेट्स यहाँ पे डिक्रीज होती हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं, यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज होती हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। तो बेटे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इन्वेस्टमेंट 10,000। बेटे इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 10,000। बेटे दोनों पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। 10,000 इंटू 3/5 6,000 4,000। बेटे अगर मैं इसकी एंट्री करना चाहूँ प्रॉफिट को बांटने की, तो प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिवाइड होता है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है बेटे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000 6,000 4। बेटे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों कोई डाउट है आपको? No, sir. रिद्धि आपको कोई डाउट है? श्रुति आपको कोई डाउट है? प्रीतिका कोई डाउट है आपको? अर्पित आपको कोई डाउट? नो सर। बेटे सारी बातें नोट करी हैं आप लोगों ने, बच्चों ने? यस सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे बच्चे। इंपॉर्टेंट लिखें बेटे उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner for 1/4 share of profit. At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts appeared this and this. Rupees 6,000 of the debtors proved bad. A provision of 5% is to be created on sundry debtors for doubtful debts. बहुत बढ़िया। मैं बेटे इधर एक कंडीशन बना रहा हूँ। ये बैलेंस शीट में बेटे यहाँ डेटर्स दिए हैं 76,000। बेटे यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 8,000। आउटर कॉलम है बेटे 66,000। अब नीचे बेटे एडजस्टमेंट में ये कहा गया कि बेटे 6,000 के बेड डेब्ट्स हो गए
6,000 proved as bad debts, और ये कहा गया बेटे आपको प्रोविजन बनाना है 5% का ऑन सेंट्री डेटर्स। बेटे आपको 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। बेटे पहले तो आप सारे बच्चे इस बात को ऐसे समझो कि जो ये 6,000 रुपए के बेड डेप्ट्स हो गए, ये जो 6,000 रुपए के बेड डेप्ट्स हो गए बेटे, ये बेड डेप्ट्स तो डेटर्स में से हुए होंगे, यानी मेरे पास 76,000 के डेटर्स थे, उसमें से अब 6,000 के बेड डेप्ट्स हो गए। बेटे 76,000 के डेटर्स में से अगर 6,000 रुपए के बेड डेप्ट्स हो गए, यानी मेरी एसेट्स कम हो गई बेटे, डेटर्स की वैल्यू कम हो गई। डेटर्स की वैल्यू कम होना बेटे यानी मेरी एसेट्स कम हो रही हैं, यानी वो क्रेडिट साइड आएगा बेटे, डेटर्स क्रेडिट साइड आएंगे। तो सर बेड डेप्ट्स हमारे लिए लॉस होता है, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, तो बेड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 6,000 6,000। बेटे ये पहली एंट्री में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर बैड डेब्ट्स में तो उसको प्रोविजन में से माइनस करना चाहिए था ना। हेलो। साहिल मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, अब आ रही है। हाँ साहिल। यस सर। बेटे पहले लॉस होगा तभी तो प्रोविजन यूज करूंगा मैंने। अच्छा, मतलब आप हाँ सेकंड एंट्री में करके दिखाओगे। हाँ हाँ बेटे, पहले एक बार लॉस तो हो जाए। मैंने पहली एंट्री के अंदर लॉस कर दिया, मेरे बेड डेट्स के लॉस हो गए, डेटर्स कम हो गए। अब इस लॉस को कहाँ से रिकवर करूं? सर देखो आपने ना क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन बना रखा है। सर देखो आपने क्वेश्चन में प्रोविजन बनाया हुआ है, मैंने 8,000 रुपए का प्रोविजन बनाया हुआ है। तो मैं अपने इस 6,000 रुपए के लॉस को कहाँ से रिकवर कर लूंगा बेटे? मैं अपने इस 6,000 रुपए के लॉस को प्रोविजन से रिकवर करूंगा। तो मेरे को पहले लॉस होगा, उसके बाद मैं प्रोविजन का यूज करूंगा। ठीक है। अब सर प्रोविजन जो होते हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होते हैं, उनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। प्रोविजन के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, जब आप उसको यूज करोगे तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। यानी मैं सेकेंड एंट्री के अंदर प्रोविजन का यूज करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स अकाउंट 6,000। तो यहां पर पहले मेरे को लॉस हुआ, मैंने फिर अपने लॉस को यहां से कवर किया, सेट ऑफ किया, अपने प्रोविजन को कम कर दिया। ठीक है सर। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अब आप बहुत ध्यान से देखो बेटे, मेरे पास 76,000 के डेटर्स थे, 6,000 के मेरे बेड डेट्स हो गए, अब मेरे डेटर्स रह गए 70,000 के। बेटे मेरे को इसके ऊपर ना 5% का प्रोविजन बनाना है, यानी मेरे को 3,500 का प्रोविजन बनाना है। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे को इतने का प्रोविजन बनाना है। 8,000 में से 6,000 तो मैंने यूज कर लिया, 2,000 तो वहां रह गया। प्रोविजन का बैलेंस कितना रह गया बच्चों? 2,000 रह गया। 8,000 रुपए का बैलेंस था, 6,000 मैंने यूज कर लिया, अभी 2,000 का बैलेंस वहां रह गया। मुझे बनाना है प्रोविजन 3,500 से, 2,000 ऑलरेडी बना हुआ है, यानी मैं और नेट कितना बना दूं बेटे? मैं नेट बना दूंगा 1,500 रुपए से। आप दोबारा से समझ लो, प्रोविजन 8,000 का था, मैंने 6,000 यहाँ पे यूज कर लिया, मेरे पास प्रोविजन रह गया बेटे 2,000 का।
मेरे को प्रोविजन बनाना है 76 में से 6000 के बेड डेप्ट्स हो गए बेटे, डेटर्स रह गए 70,000 के। 70,000 इंटू 5/100 3500 का मेरे को प्रोविजन बनाना है बेटे। 3500 का जो प्रोविजन बनाना है उसमें से 2000 का ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है बेटे, वो एग्जिस्टिंग बेड डेट प्रोविजन चल रहा है। तो मेरे को और कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा बेटे? 1500 का। और प्रोविजन बनाना है यानी मेरे को लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है बेटे। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड होंगी। तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा बेटे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1500 1500। बेटे किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले। रिया कोई डाउट है आपको? रिया जैन, नो सर। ये वाली बात समझ में आ गई आपको 1500 वाली? यस सर। रिद्धि, वो स्नेहा, आपको कोई डाउट है? श्रुति, कनिका, अंशिका, बेटे और किसी को कोई डाउट है 1500 वाले पॉइंट पे? मुनीश, तुम्हें कोई डाउट है क्या? नो सर, नहीं है। ठीक है बेटे, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 52 तक कर लिया है बेटे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बेटे आज वाली क्लास में अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं।